वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 22। आज हम सीखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के पहचानना सीखेंगे। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन कोण, तीन भुजाएं, तीन बिंदु होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे हमने एक बनाया यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी ये तीन इसकी बिंदु हैं, तीन बिंदु हैं और ये भुजा है। ठीक है, ये तीनों भुजाएं हो गई और ये तीनों क्या हो गए, इसके एंगल्स हो गए, कोण। एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो अर्थात न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हमने एक ये त्रिभुज बनाया, ये मान लीजिए 45 डिग्री का है और ये लेते हैं 85 डिग्री और ये है 50 डिग्री। तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और ये तीनों जो कोण है वो 90 डिग्री से कम है, यानी कि अर्थात न्यून कोण है। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हमने देखिए इसका त्रिभुज इस तरीके का ये बना, जो ये कोण होता है 90 डिग्री का, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ये 90 डिग्री का है तो ये कितने के हो जाएंगे, ये 45 का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो अर्थात अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हमने एक त्रिभुज ये ड्रा किया, ये मान लीजिए 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है। ये ए बी सी 120 है, ये इसको मान लीजिए 30 का होगा, ये कितना होगा 30 का होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिभुज कैसा कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं। त्रिभुज जिसकी भुजाएं सब बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर या समान होते हैं। जैसे हमने एक ये त्रिभुज बनाया ए बी सी, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो इसके तीनों भुजाएं क्या है, समान लंबाई की हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इनको जो एंगल होते हैं तीनों एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। तो वह त्रिभुज जिसके तीनों लंबाइयाँ क्या हों, समान हो और उनके एंगल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हों समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इन भुजाओं से बने दोनों कोण समान होते हैं। जैसे एक हमने ये त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी। ये मान लीजिए कितना 4 सेंटीमीटर का हो, ये भी कितना हो 4 सेंटीमीटर का हो, ये कितना हो 3 सेंटीमीटर का। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा समान ना हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और इनसे जो बनने वाले जो एंगल होते हैं दोनों क्या होते हैं, ये एंगल दोनों सेम होते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं। इस त्रिभुज में देखिए 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये, दोनों भुजाएं सेम हैं और ये दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हों विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया ये वाला, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं,
अलग अलग लंबाइयाँ की हैं, भिन्न भिन्न लंबाई की हैं, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं।